नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। आप देख रहे हैं टीवी 45। आप जैसा मेरे तस्वीरों पीछे देख सकते हैं, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। जैसा कि आपको पता ही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का कोर्ट में मामला चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। इस कुंभ में अलग अलग साधु हठ योग कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हमारे साथ हमारे ऐसे महात्मा है जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लेकर हठ योग कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले प्रणाम आपको। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आपका क्या उद्देश्य है ये हठ योग का? श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जी अब वक्त आ गया है कि माँ की आराधना का ऐसा अवसर हमें 144 वर्ष बाद महाकुंभ का मिला है। तो यदि माँ गंगा की गोद, माँ यमुना की गोद, माँ या सरस्वती गोद में तपना किया गया तो कोई भी विजय पाने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और खड़े होकर माँ शाकुंभा को मनाने का प्रश्न करने के लिए हम लोग तपस्या कर रहे हैं, ताकि मेरे लल्ला श्री कृष्ण जन्मभूमि की को मुक्त हो, ये इनके घर वापसी मिले और वहाँ जो अवैध ढांचा है वो वहाँ से ध्वस्त हो जाए। महाराज जी, ये तो मामला न्यायालय में चल रहा है, इसका क्या करेंगे? माननीय न्यायालय में चल रहा है, वहाँ लड़ रहे हैं। हम लोग मुख्यवादी हैं और भगवान जी भी खुद वादी हैं 6 नंबर के। और न्यायालय में हम लोग अपना पक्ष रखे हैं। माननीय कोर्ट से हम 7-11 का प्रार्थना पर जीत गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं मुस्लिम पक्ष, हम वहां भी जवाब दे रहे हैं। परंतु साथ साथ ये अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। 144 वर्ष बाद आया है, तो इस अवसर पर हम लोगों ने तप, और कोई भी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, कोई भी मुकदमा जीतने के लिए तप और तपस्या की आवश्यकता होती है। महाराज जी, आपका हठ योग कब तक चलेगा? ये हठ योग नहीं है, माँ को प्रश्न करने के लिए एक दास की, एक भक्त की एक तपस्या है जो मैं कर रहा हूँ। और माँ को, मुझे उम्मीद है कि माँ मुझे वरदान देगी और ये मुकदमा जीत के रहूंगा। महाकुंभ खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे फिर? हम लोग सभी यहाँ पूज्य संतों से आह्वान करेंगे, कर रहे हैं। लगातार हमारे पत्रक लोगों के बीच में जा रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं कि सभी संत यदि सच में ही सनातन की बात करेंगे और ठाकुर जी को अपना मानते हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं हमारे, यदि सच में ही मानते हैं तो 26 फरवरी को कुंभ का पूर्ण होने पर 27 फरवरी को मथुरा की तरफ कूच करे। ज्यादा दूर नहीं है मथुरा प्रयाग से। आपके, मुझे लगता है कानपुर जगानपुर जाते जाते सरकार वह ईदगाह ढांचा तोड़वा देगी। जी महाराज जी, क्या धर्म संकट भी, धर्म संसद भी होने वाला है? आप ऐसा? हमारा सबको समर्थन है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सबको समर्थन है। जो श्री कृष्ण की बात करेगा वही देश में और पूजा जाएगा। सर, क्या हिंदू राष्ट्र की ओर ये बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो आ गया है, हिंदू राष्ट्र तो है। इतना महापर्व में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है। आपने देखा कहीं अंधेरा मिला आपको? पूरे कुंभ में कितना अच्छा प्रकाश में हो रहा है, कितना जल छिड़काव हो रहा है सुबह शाम, कितना पानी दिया जा रहा है, कितना हमारे टैंक हमें लगाया गया है, कितनी हमारी टंकियां मिली हैं, सब सुविधा ये मिल रही है। तो राम याग तो आज गया है। अब तो ऐसी सरकार है, मैं इनको बधाई देता हूं, माननीय इसकी केंद्र सरकार को, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को, और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं के शर्मा, तमाम मिनिस्टरों को जो काम कर रहे हैं कुंभ के लिए, उनको सबको बधाई के पात्र है। और यह बहुत अच्छा आयोजन है। किसी और की सरकार होती मुझे नहीं उम्मीद है कि एक तंबू भी किसी संत को मिल जाता। महाराज जी, जैसा कि कल मुख्यमंत्री जी का प्रयागराज महाकुंभ में बैठक है, आपका क्या उसमें कहना है? इसमें क्या कहना? ये तो रामराज है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है ना, कि एक सरकार विधानसभा और अपने कार्यालय छोड़कर एक संतों के बीच में, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के बीच में अपनी कैबिनेट कर रही है। तो इससे अच्छा हिंदू राष्ट्र का वक्त नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो आ ही गया है, बस लागू करना है, केंद्र सरकार लागू करेगी जल्दी। महाराज जी, अगर आप देखेंगे त्रिवेणी संगम के घाटों पर कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं, गंदे कपड़े और जो कूड़ा का फेंक देते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं डालना चाहिए। ये माँ है, माँ में तो अपना कपड़ा गंदा धोना ही नहीं चाहिए। ये माँ के जल में यदि धोएगा तो वो नरक भोगेगा। और माँ गंगा को शुद्ध करना चाहिए, माँ यमुना को शुद्धिकरण के लिए हमें अभियान चलाना चाहिए, और सरस्वती माँ के लिए, क्योंकि यदि हम अपने घरों का नाला जो बहता आ रहा है, फैक्ट्री नहीं इसमें बंद करेंगे तो माँ गंगा एक दिन दूषित हो जाएगी। वैसे माँ गंगा दूषित नहीं हो सकती है, परंतु ये जल जो है इनके थोड़ा बहुत थोड़ी दूरी पे होता है, पर माँ फिर उसको सही कर देती है, ये हम कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। महाराज जी हठ योग कर रहे हैं, महाकुंभ में इनका हठ योग चलता रहेगा। आप फिलहाल देखते हैं कोर्ट में क्या फैसला आता है।